1 जनवरी देश के लिए नया साल, लेकिन आदिवासी समाज के लिए यह दिन उत्सव नहीं, यह दिन शोक है, यह दिन सवाल है। यह दिन है खरसावा। अगर आप यह वीडियो नए साल की खुशियों में देख रहे हैं तो एक पल रुकिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वह अंग्रेजों की नहीं, आजाद भारत की कहानी है। 1 जनवरी 1948 आजादी के बाद भी गोलियां। 1 जनवरी 1948 देश आजाद हो चुका था, लेकिन झारखंड की धरती पर खरसावा में आजादी नहीं, आदिवासियों पर गोलियां चली। इस गोलीकांड को आदिवासी समाज जालियांवाला बाग के बराबर मानता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। एकीकृत बिहार में खरसावा एक आदिवासी बहुल रियासत थी। देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को A, B और C श्रेणियों में बांटा। खरसावा एक छोटी C श्रेणी रियासत थी। केंद्र के दबाव में मयूरभंज के साथ साथ सरायकेला और खरसावा का उड़ीसा में विलय तय कर दिया गया, लेकिन आदिवासियों ने कहा, हमें उड़ीसा नहीं चाहिए, हमें अपना झारखंड चाहिए। 50,000 आदिवासी अधिकार की सभा। 1 जनवरी 1948 को तीनों रियासतों का सत्ता हस्तांतरण होना था। इसके विरोध में लगभग 50,000 आदिवासी खरसावा में इकट्ठा हुए। जमशेदपुर, रांची, खूंटी, तमाड़, चाईबासा, सिमडेगा, दूरदराज से लोग आए। वे पारंपरिक हथियारों के साथ थे, लेकिन कोई हमला नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ अपने हक की मांग। आंदोलन का नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे, लेकिन उस दिन वे मौजूद नहीं थे। खरसावा गोलीकांड। उड़ीसा सरकार किसी भी हाल में सभा नहीं होने देना चाहती थी। खरसावा हाट को उड़ीसा मिलिट्री पुलिस की छावनी बना दिया गया, और तभी बिना चेतावनी, बिना बातचीत अचानक गोलियां चलने लगी। निहत्थी आदिवासी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। धरती लाल हो गई। इतिहास कांप उठा। मौत का सच। सरकारी आंकड़ा 35 आदिवासी मारे गए, लेकिन पीके देव की किताब मेमोयर ऑफ अ बायगॉन एरा कहती है 2000 से अधिक आदिवासी मारे गए। द स्टेट्समैन 3 जनवरी 1948 35 आदिवासी किल्ड इन खरसावा। तो सवाल, अगर 35 ही मरे थे तो जांच रिपोर्ट आज तक क्यों छुपी है? खरसावा का जनरल डायर कौन? जालियांवाला बाग में दुनिया जानती है जनरल डायर कौन था, लेकिन खरसावा में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट कहां है? दोषी अफसर का नाम क्यों नहीं? खरसावा गोलीकांड का जनरल डायर कौन? यह सवाल 70 साल बाद भी जिंदा है। अब असली सवाल, आपका जोड़ा हुआ हिस्सा। 1948 से लेकर आज तक, और क्या आने वाली पीढ़ियां भी यही लड़ाई लड़ती रहेंगी? क्या आदिवासी समाज 21वीं सदी में भी जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ता रहेगा? क्या हर पीढ़ी को अपनी ही धरती पर अवैध साबित किया जाएगा? संघर्ष की लंबी सूची है। 1948 खरसावा। 1950 विस्थापन। 1970 बड़े बांध। 1990 खनन। 2000 के बाद कॉरपोरेट कब्जा। साल बदले, सरकारें बदली, लेकिन आदिवासी का संघर्ष नहीं बदला। कानून है, हक कहाँ है? संविधान है, 5वीं अनुसूची है।
FRA कानून है, PESA कानून है। फिर सवाल, अगर कानून है तो आदिवासी बेघर क्यों? क्योंकि अधिकार कागज में है, धरती पर नहीं। आने वाली पीढ़ी से सवाल, क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी हाथ में किताब की जगह धरना पट्टी उठाए? क्या हमारी पहचान हमेशा विरोध करने वाला समाज ही रहे? समाधान सिर्फ संघर्ष नहीं, संगठन। संघर्ष तभी खत्म होगा जब आदिवासी सिर्फ लड़ेगा नहीं, निर्णय लेगा। इतिहास जाने, कानून समझे, अपनी भाषा बचाए, अपनी जमीन का रिकॉर्ड रखे और सत्ता से सवाल करे। हम आखिरी पीढ़ी होंगे जो सिर्फ लड़ाई लड़ी। आने वाली पीढ़ी हक पर राज करेगी। जल, जंगल, जमीन दान में नहीं मिलते, इन्हें याद, ज्ञान और एकता से बचाया जाता है। 1 जनवरी आदिवासियों के लिए नया साल नहीं, काला दिवस है। खरसावा न भूले हैं, न भूलने देंगे। मैं हूं नंद मरकामा और आप देख रहे हैं गोंडवाना भूले हुए पन्ने, जहां इतिहास खामोश नहीं रहता।